हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्र नंबर 25। टॉपिक है हमारा वही अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आज के टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक चल रहा है वो है क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल होता है। अच्छा, कई बच्चे बोलेंगे भैया ये क्रिस्टल क्या है। तो आपने देखा होगा जो चीनी होती है वो टुकड़ों के रूप में होती है ना, तो उसे क्रिस्टल बोलते हैं। कोई भी कांच जैसा टुकड़ा जैसा आपको दिखाई देता है उसे क्रिस्टल बोला जाता है। आप लोग ये याद रखेंगे। चलो जी, क्रिस्टल का मतलब समझ में आ गया है। तो क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल होता है, इसका क्या मीनिंग है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है, वो समझा रहा है, उसको देखो। कह रहा है क्रिस्टल की आकृति और रंग पानी, ये पानी है, पानी लिखा है, पानी के अणुओं के कारण होती है। पानी के अणुओं के कारण मतलब पानी का ये अणु है H2O, ये पानी का एक अणु है, इसी के कारण होती है, जो कि क्रिस्टलन जल के रूप में उपस्थित रहते हैं। मतलब क्रिस्टल में जो जल होता है उसी को हम क्रिस्टलन जल बोलते हैं। अब क्रियाकलाप ले लेते हैं हम लोग। इस क्रियाकलाप में यह बताया गया है कि क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल होता है, और वो कैसे सिद्ध करेंगे। अब वो आप चीज़ देखो बच्चों, कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली। ये टेस्ट ट्यूब होती है बच्चों प्लास्टिक की, जो दिखाई दे रही है आपको, टेस्ट ट्यूब होती है कांच की। तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ले लिया हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और वो किस रंग का होता है, नीले रंग का होता है। हिंदी में टेस्ट ट्यूब को क्वथन नली बोला जाता है। क्वथन नली, ये टेस्ट ट्यूब जो आपको दिखाई दे रही है क्वथन नली है। तो क्वथन नली को के अंदर हमने क्या डाल दिया, ये अंदर इसके कॉपर सल्फेट, और नीचे से क्या लगा दिया, इसको हमने गर्म करना शुरू कर दिया। तो जो टेस्ट ट्यूब गर्म होगा तो अंदर रखा कॉपर सल्फेट भी गर्म होगा जो नीले रंग का है। तो जैसे जैसे ये गर्म होगा तो हम देखेंगे कि जो नीले रंग का जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल थे उनमें से वो नीला रंग धीरे धीरे क्या हो गया, गायब हो गया। तो क्रिस्टलों का नीला रंग धीरे धीरे क्या हो गया, गायब हो गया। और जब धीरे धीरे गायब हुआ, उसके साथ एक चीज़ और देखी कि जो टेस्ट ट्यूब थी, इस टेस्ट ट्यूब के किनारों पर यहाँ पर पानी की बूंदें चिपकी हुई हैं। पानी की क्या चिपकी हुई हैं, बूंदें। और जो यहाँ पर वो कॉपर क्रिस्टल रखा हुआ था वो नीले रंग उसका क्या हो गया, गायब हो गया। क्लियर हो गया। तो हमने क्या देखा कि क्रिस्टलों का नीला रंग गायब हो गया है, और परखनली की दीवारों पर पानी की बूंदें नज़र आती हैं। अगर फिर हम क्या करें, इस टेस्ट ट्यूब को अलग से किनारे रखें, फिर दोबारा से इसमें 2-3 बूंदें क्या डाल दें, पानी डाल दें। जो अभी ये गर्म करके रखा था ना, जिसका नीला रंग गायब हो गया था, उसी कॉपर सल्फेट को हमने साइड में रखा, और फिर हमने उसमें क्या कर दिया, पानी की 2-3 बूंदें डाली। जैसे ही पानी की 2-3 बूंदें हम डालेंगे तो दोबारा से कॉपर सल्फेट नीले रंग का हो जाएगा। तो इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट, यह क्लियर हो चुका है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में, मतलब जो कॉपर सल्फेट था उसके क्रिस्टल में क्रिस्टलन का जल होता है। क्यों? क्योंकि अभी कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल नीले रंग का था, गर्म करने पर वो गायब हो गया नीला रंग, और बूंदें यहाँ पर चिपक गई। फिर जैसे हमने उसमें बूंदें डाली पानी की, दोबारा से नीले रंग का हो गया। इसका मतलब जल के कारण ही उसके रंग में फ़र्क आ रहा था, नहीं आ रहा था। अच्छा जी, इसके अलावा जो कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है, जल योजित कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है, जल योजित मतलब जिसमें जल मिला हुआ है, वह होता है कॉपर सल्फेट डॉट मतलब इंटू 5H2O, मतलब पानी के कितने मॉलिक्यूल है, 5। तो इसको 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंटा। तो पेंटा हाइड्रेट है ये, क्या है ये, H2O को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रेट। क्लियर हो गया, हमने बताया भी था लास्ट क्लास में, हाइड्रेट होता है। तो ये हो गया 5 मतलब पेंटा, हिंदी में लिख दिया पेंटा, लिखते हैं कैसे लिखते हैं, पेंटा, पेंटाहाइड्रेट। तो प्रति इकाई कॉपर सल्फेट में, मतलब हर एक कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल में 5 मॉलिक्यूल मतलब 5 अणु किसके होते हैं, पानी के होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ और है, क्या है हमारे पास, ये वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का फार्मूला था ना, सोडियम कार्बोनेट 10 को क्या बोला जाता है, डेका। क्या बोला जाता है, डेका। और H2O को क्या बोला जाता है, हाइड्रेट। देखो ये लिखा ना, डेका हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में, मतलब वाशिंग सोडा के मॉलिक्यूल में 10 अणु किसके हैं, पानी के। अच्छा, अब जिप्सम का सूत्र आ गया। जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। क्लियर हो गया। तो 2 को क्या बोला जाता है, डाई। क्या बोला जाता है, डाई। और H2O को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं। तो उसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये इसका नॉर्मल नाम है जिप्सम, और केमिकल नेम है इसका कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। वॉशिंग सोडा का जनरल नेम वॉशिंग सोडा, पर इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्लियर हो गया। चलो जी, अब यहाँ से एक चीज़ और पढ़ते हैं हम लोग, वह पढ़ रहे हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस।
POP, क्या बोल रहे हैं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि ये पेरिस में बना था सबसे पहले, तो इसलिए वहीं का नाम आ गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र है कैल्शियम सल्फेट, Ca कैल्शियम, SO4 कैल्शियम सल्फेट, डॉट मतलब इनटू, क्योंकि आधा है, आधे को हम क्या बोलते हैं, हेमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेमी, तो क्या हो गया, हेमी हाइड्रेट। क्लियर हो गया। तो प्लास्टर ऑफ POP का फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे। अच्छा जी, अब हमने क्या किया कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है ये समझाना है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है वो बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है उसको हम क्या करेंगे, गरम करेंगे। उसे क्या करेंगे हम लोग, गरम करेंगे। तो गरम करने के बाद क्या होगा, वो टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे ना उसमें। तो 2 मॉलिक्यूल थे, तो पानी के 2 मॉलिक्यूल में से, 2 अणुओं में से, मॉलिक्यूल को अणु बोला जाता है। तो मैं कभी इंग्लिश में बोलता हूँ, कभी हिंदी बोल दे रहा हूँ, तो दिक्कत नहीं करना। तो गर्म जैसी करा तो पानी के कुछ मॉलिक्यूल क्या आ गए, बाहर आ गए। कितने मॉलिक्यूल बाहर आ गए, 1.5, 1.5 मॉलिक्यूल बाहर आ गए और आधे मॉलिक्यूल उसी के अंदर रह गए। तो ये क्या होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ का यूज़ होता है, POP कहाँ का यूज़ होती है बच्चों, आपको पता है भैया, POP यूज़ होती है आपकी सजावट में, खिलौने बनाने में होती नहीं होती, वो दीवार पर लगाते हैं पुट्टी ऐसी चीज़, तो POP तो है वो। दूसरा, जब किसी के हड्डी टूट जाती है तो वहाँ प्लास्टर लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, तो यहीं पर वही लगाया जाता है। क्या लगाता है, प्लास्टर लगाया जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, तो जो जब किसी का लगा होगा अगर प्लास्टर, तो उन्होंने देखा हो कैसे लगता है। पट्टी को एक सफ़ेद रंग के घोल में डाल दिया जाता है पट्टी को, तो जो वो घोल होता है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का होता है, वो सॉरी हेमीहाइड्रेट का होता है। उसमें पानी मिला देते हैं हम लोग, तो वो क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट। ये हो गया आपका क्या, जिप्सम। ये है आपका POP, तो प्लास्टर बन गया। अच्छा जी, इसकी यूज़ भी हो गए। अभी कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप लोगों ने करने हैं बच्चों, मैंने दे रखे हैं, फिर भी आप इसको करो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।